नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाली है जनवरी महीने में। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको जो है कक्षा 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है हिंदी के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का होने वाला है और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला है वसुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, अक्षरा पत्रिका या फिर जनवाणी पत्रिका। तो पहले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला, वसुधा पत्रिका का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या फिर रावण। तो कौन हो उठे थे? परशुराम हो उठे थे। तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। रस, छंद, अलंकार या फिर मुक्तक। तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। कहानी, व्यंग, संस्मरण या फिर नाटक। तो चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है व्यंग। दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, जिस समास के प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष से होता है उसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका जो आंसर है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका, हिरोशिमा कविता ली गई है। अरि ओ करुणा प्रभाव में काव्य संग्रह से, नदी के दीप काव्य संग्रह से, इंद्रधनुष रौद्र हुए से काव्य संग्रह से या फिर अरे या वर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, अरि ओ करुणा प्रभाव में काव्य संग्रह से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। पहला है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की डैश की तरह हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, लकड़ी और मिट्टी, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका लकड़ी हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, अभिनय तत्व की प्रधानता डैश काव्य में होती है। श्रव्य काव्य में होती है या फिर दृश्य काव्य में होती है। तो कौन से काव्य में होती है? दृश्य काव्य में होती है। तीसरा प्रश्न है आपका, वीर, भयानक एवं रौद्र रस में डैश गुण होता है। ओज गुण या फिर माधुरी गुण। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ओज। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत में गीतों में डैश का भाव व्यक्त हुआ। वियोग या फिर प्रभु मिलन। तो इसका जो आंसर है वो आपका वियोग का हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे डैश संधि कहते हैं। व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि।
तो कौन सी संधि कहते हैं? तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें वाले का, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। अभी इसका आंसर मिला नहीं है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, साना खाना हाथ जोड़ी पाठ गत की डाइजेस्ट विदा में लिखा गया है, डायरी या फिर यात्रा वृत्तांत। तो इसका जो आंसर है वो आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर बताना है। पहला प्रश्न है आपका, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो इसका जो आंसर है, इसका जो वो है वो आपका असत्य होने वाला है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, जहाँ अलौकिक आचार्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है, तो भी आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, उपन्यास में कोई कथाओं का समावेश होता है, कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। पांचवा प्रश्न है आपका, कर्म वाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है, तो पांचवा आपका जो है असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो है 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। इनके आंसर आप जो है अपनी कुंजी में से मिला लीजिए, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन या फिर गाइड से पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप मिला सकते हैं। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, पांचवें प्रश्न में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है प्रजा की रक्षा करना और उनके साथ न्याय करना जो है राजा का धर्म है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्य शब्द काव्य या परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका है पंडित राज जगन्नाथ। तीसरा है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, अगर आप आनंद वन भी करे आओगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका लक्षण हो जाएगा, लक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी वाले का। पांचवें प्रश्न है आपका, अमूलक किसे कहते हैं? तो अमूलक किसे कहते हैं? आंवले को कहते हैं। छठवां प्रश्न आपका, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो क्या कहकर बुलाते थे? ये तो आप सभी को पता ही होगा, बाबूजी कहकर बुलाते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, नई कविता की कोई 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रगति काव्य के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां प्रश्न आपका, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचना लिखना है और भाव पक्ष आपको यहाँ पर लिखना है। 8वां प्रश्न आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? और इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, आपको यहाँ पर लिखना है। और जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और 9वां प्रश्न आपका, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मट ज़्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। और 10वां प्रश्न आपका, रस के अंग आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में देख सकते हैं, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, और आपको एक यहाँ पर उदाहरण लिखना है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है।
और इसके अथवा में देख सकते हैं काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण से लिखना है। और 12वें प्रश्न में आपको नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में देख सकते हैं कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। 13वां प्रश्न है आपका मनु भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचना लिखना है और भाषा शैली आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। इसी में से आपको यहाँ पर देखकर लिखना है और इसके अथवा में आप देख ही सकते हैं। और 22वें प्रश्न में आपको जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय में प्रचार को आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका जो है 4 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिताजी को आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो सकता है इस पेपर में से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आ जाएं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।